नमस्ते सारियाँ जो, मेरा नाम है काजल और अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं इतने टाइम से वीडियोस डाल रहा हूँ लेकिन चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आज मैं आपको अपने यूट्यूब एक्सपीरियंस से कुछ ऐसे 7-8 टिप्स देने वाली हूँ, जो अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो इवेंचुअली आपका चैनल ग्रो करेगा ही करेगा। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ आप एक बात समझो कि इसमें माइंडसेट का एक बहुत बड़ा गेम है, जो अगर आपने एक बार पकड़ लिया, तो आपके लिए वीडियोस डालना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और वो माइंडसेट है कि यूट्यूब इज़ नॉट अ स्प्रिंट बट अ मैराथन, ठीक है? अब आप ये सुन के सोचोगे कि अरे ये क्या है? ये तो पता ही है हमें, है ना? लेकिन स्प्रिंट और मैराथन का एक बार फ़र्क समझ लो। स्प्रिंट क्या होता है? 500 मीटर, 200 मीटर की रेस, है ना? आप ऐसा सोचो कि झट से आपने 500 मीटर भागा और खत्म हो गया। लेकिन मैराथन क्या होता है 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर भागते रहो। लेकिन मैराथन में आपको ये पता होता है कि शुरुआत जो है आपने धीरे-धीरे करनी है, बीच में आपने रेस पकड़नी है और उसके बाद खत्म करना उसे आपका गोल होता है। सेम इज़ विद यूट्यूब। अगर आप यूट्यूब को भी स्प्रिंट समझोगे कि यार 2 महीने में मैं मतलब खत्म कर दूँगा, वीडियोज़ डाल दी मैंने, 10 वीडियोज़ डाल दी, खत्म हो गया मेरा काम। 2 महीने, 3 महीने आपने लगा लिए और आप सोचोगे कि अरे! अब मेरा हो जाएगा, गोल सेट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, आप हार मान जाओगे क्योंकि आप कर ही नहीं पाओगे। कुछ लोग कर लेते हैं बट मेजॉरिटी जो लोग हैं वो उतने में हार मान जाते हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब को एक मैराथन की तरह समझोगे कि मैं वीडियोस कंसिस्टेंटली डालूँगा और भले ही शुरुआत मेरी धीरे-धीरे होगी लेकिन बीच में मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा मुझे किस चीज़ में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, कहाँ पर मुझे स्पीड पकड़नी है, तो इवेंचुअली आप वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। बेसिकली आपको वो आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ आपको ज़्यादा अपनी एनर्जी यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ करते हैं इसे समझने के लिए। आप अपने फ़ेवरेट इंसान का नाम अपने दिमाग में ले आइए, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो एक्टर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे दिलजीत दोसांझ बहुत पसंद है। तो सोचिए कि उन्हें कितने साल लगे अपने उस क्राफ़्ट को निखारने में, उस ऑडियंस तक पहुँचने में कि आज वो जहाँ शोज़ करते हैं, वहाँ भीड़ लग जाती है। कितना समय लगा होगा उन्हें 10 साल, 15 साल, है ना? तो वैसे ही यूट्यूब को भी हम एज़ प्लेटफ़ॉर्म ही ले सकते हैं जहाँ हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। हम 1-2 साल मेहनत करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अच्छा अब तो हो जाना चाहिए हमारा काम है ना? तो इसे भी आप उसी की तरह समझें। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि व्हाई यू शुड कीप मेकिंग वीडियोज़ व्हेन नोबडी इज़ वाचिंग। देखो सबसे पहले फ़ायदा ये है कि जैसे आप वीडियोज़ बना रहे हो, डाल रहे हो, कोई नहीं देख रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आपके चैनल पर एक कंटेंट लाइब्रेरी बन रही है। जैसे एक किताबों की लाइब्रेरी होती है, वैसे ही आपके चैनल पर एक कंटेंट लाइब्रेरी बन रही है और कभी एक वक़्त ऐसा आएगा कि कोई एक वीडियो आपकी ऐसे बूम की तरह फटेगी और जो भी व्यूअर देखेगा उसे लगेगा अच्छा ये वीडियो अच्छी है, चलो दूसरी भी देखता हूँ, चलो तीसरी भी देखता हूँ और क्या पता उन्हें आपका चैनल पसंद आ जाए और आपकी बाकी वीडियोज़ भी इसी तरीके से फटने लग जाएँ। तो बेसिकली आपका जो कंटेंट लाइब्रेरी होना उस समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने 1 या 2 वीडियोज़ ही डाली होंगी, अगर आप इनएक्टिव होंगे तो फिर आपको कोई क्यों सब्सक्राइब करेगा, है ना? कि ये तो नहीं कर रहा है कुछ भी। तो आई होप ये आप बात समझे कि कंटेंट लाइब्रेरी होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आप हर वीडियो के साथ ग्रो करते हो, ठीक है? जब भी आप किसी एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हो, तो आप उसके बारे में पढ़ते हो, रिसर्च करते हो, शूट करते हो, फिर उसे एडिट करते हो, आपको पता चलता है कि आपको बोलना कैसे है, आपके हैंड जेस्चर्स कैसे होने चाहिए, आपके एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, आपको लाइटिंग जैसे ये मैंने लैंप रखा हुआ है, नया-नया लैंप मैंने खरीदा है, तो आप लाइटिंग कैसी होनी चाहिए वो आपको पता चलता है, आपको एडिटिंग कैसे क्रिस्प रखनी है, आपको अपना बैकग्राउंड कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है ताकि आँखों को वो अच्छा लगे। तो हर वीडियो के साथ आप पॉलिश होते हो,
आपकी ही ग्रोथ है। आप अगर मेरा ही एग्ज़ाम्पल ले लें तो आपने देखा होगा जो लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं कि मैं पहले कैसे बात करती थी, अब मेरे बोलने में कैसा वो निखार आया है, आया ही होगा क्योंकि जब जब आप किसी एक ही चीज़ को बार-बार निरंतर करते रहते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट तो होती ही है, कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव हुआ ही होगा। तो वैसे ही आपकी ही ग्रोथ है, जितना ज़्यादा आप कंटेंट शूट करेंगे, जितना ज़्यादा आप कंटेंट पोस्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके बोलने के लहज़े में या आपके कंटेंट में निखार आएगा। अच्छा, तीसरी चीज़ यूट्यूब एल्गोरिदम को क्या चाहिए? डेटा। जैसे ही आप वीडियो पोस्ट करते हो, आप उन्हें डेटा फीड करते हो और उससे एल्गोरिदम को समझ आता है कि ये जो इंसान है, ये ऐसी वीडियोज़ बनाता है, इसका नीश ये है, इसकी ऑडियंस ये है, इसके कंटेंट को इस ऑडियंस के सामने पुश करना है। अगर आप सोचिए आपने 10-20 वीडियोज़ ही बनाई हैं, तो यूट्यूब एल्गोरिदम को समझ नहीं आएगा कि ये कैसी ऑडियंस को पुश करना है, कैसी ऑडियंस ऐसा कंटेंट देखना चाहेगी और अगर आप इनकंसिस्टेंट हो जाएँगे, तो वो क्यों आपका कंटेंट पुश करेंगे? तो बेसिकली कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप शुरुआती तौर पर अलग-अलग टॉपिक्स को डिस्कवर करें, ताकि हर तरीके का ऑडियंस जो है आप ग्रैब कर पाएँ। लेकिन उसके बाद आपकी यूट्यूब एल्गोरिथम ये समझ जाएगी कि किस तरीके का नीश और कैसी ऑडियंस को इस कंटेंट को पुश करना है, तो उसी के साथ आप ग्रो भी कर पाएँगे। चौथा टिप है वर्क फ्लो डेवलप करना। अब हर क्रिएटर शुरुआत में कन्फ्यूज़्ड होता है कि वो बात कैसे करे, वो एडिटिंग कैसे करे, थंबनेल कैसे बनाए, उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए और ये चीज़ सिर्फ़ आपको अनुभव ही सिखा सकता है। साथ में ही जब आप वीडियोज़ बनाते रहते हो, जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो, तो आपकी ऑडियंस को भी समझ आता है कि ये इंसान ऐसे बात करता है, ये इंसान ऐसे अपना कंटेंट शूट करता है, वो उसके कंटेंट में ज़्यादा टॉकिंग वीडियोज़ हैं या उसमें ज़्यादा बी रोल वीडियोज़ हैं, तो आप अपना एक स्टाइल डेवलप करते हैं जिससे फिर लोग भी आपके साथ रिलेट कर पाते हैं। और दूसरी बात कि जैसे-जैसे आप आपका एक स्टाइल बन जाता है, आपका समय भी ज़्यादा व्यर्थ नहीं जाता, आपको पता होता है कि अच्छा मुझे ये चीज़ स्क्रिप्ट करनी है, ये चीज़ मैं स्पॉन्टेनियसली बोल लूँगा और आपका एक मतलब एक स्टाइल बन जाता है कि मैं इस तरीके से काम करता हूँ, वो वर्क फ्लो डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो आपका बन जाता है अगर आप कंसिस्टेंटली वीडियोज़ बनाते रहें। 5वां पॉइंट है डिसिप्लिन और पेशेंस। अब जब आप वीडियोज़ बनाए जा रहे हो, पोस्ट कर रहे हो लेकिन कोई आपकी वीडियोज़ नहीं देख रहा, तो आपको ये भी सीख मिलती है कि किस तरीके से धैर्य रखना है और निरंतर अपने काम की तरफ आगे बढ़ना है। अब ये चीज़ जो है, ये जो गुण है, ये सिर्फ़ यूट्यूब तक सीमित नहीं है, ये आप चाहे किसी भी फ़ील्ड में आप ग्रो करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में भी उसमें भी आपको ये टिप्स काम आएँगे कि किस तरीके से अपने जो गोल की तरफ निरंतर आगे बढ़ते रहना है, चाहे कोई आपको देख रहा है, चाहे आपको कोई सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप निरंतर किसी चीज़ के पीछे लग जाओगे, तो उस तक आप कहीं न कहीं पहुँच ही जाओगे, है ना? छठा पॉइंट ये मेरा एब्सोल्युटली फेवरेट पॉइंट है और ये मैं सारे स्मॉल क्रिएटर्स को चिल्ला-चिल्ला के बताना चाहती हूँ, वो ये है कि सिर्फ़ एक वीडियो ही काफ़ी है। आपने कई बार सुना होगा कि मैंने 50 वीडियोज़ डाल दी, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैंने इतनी वीडियोज़ डाल दी पर मेरा चैनल ही ग्रो नहीं कर रहा। पर मैं आपको बता दूँ कई क्रिएटर्स की सक्सेस की शुरुआत ना सिर्फ़ एक वायरल वीडियो से होती है। अब वो आपकी 10वीं वीडियो भी हो सकती है, वो आपकी 100वीं वीडियो भी हो सकती है। आपको नहीं पता कि आपकी कौन-सी वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है ना? और आज की जो यूट्यूब की एल्गोरिदम है, वो वैसे भी स्मॉल क्रिएटर्स को ज़्यादा पुश कर रही है, तो आपको बस कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है और वैल्यूएबल और मीनिंगफुल कंटेंट पोस्ट करना है और वो कभी ना कभी तो वायरल होगा ही होगा। कभी ना कभी तो वो फटेगा ही फटेगा। 7वां पॉइंट कम्युनिटी बिल्डिंग। ये बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं, पर मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ कि कम्युनिटी बिल्डिंग से अच्छा कुछ नहीं है। अगर आप निरंतर वीडियोज़ बना रहे हो और आपके सिर्फ़ 100 सब्सक्राइबर्स ही हैं, लेकिन वो 100 सब्सक्राइबर्स आपकी ऐसे अच्छी वाली कम्युनिटी बन गए हैं, तो ये लॉन्ग टर्म में आपके चैनल की बैकबोन होने वाली है। आपके परिवार वाले चाहे आपकी वीडियोज़ ना देखें, कोई लाइक, कमेंट कुछ ना करे, ठीक है? बातें करें, लेकिन लाइक, कमेंट कुछ ना करें। लेकिन आपके ये जो 100 सब्सक्राइबर्स होंगे ना, ये आपके पक्के वाले सपोर्टर्स होंगे, ये आपकी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे क्योंकि आपको वो जेन्युइनली चाहते हैं, आपके कंटेंट को वो जेन्युइनली पसंद करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक कम्युनिटी बिल्डिंग की तरफ फ़ोकस करें, ना सिर्फ़ सब्सक्राइबर्स की होड़ में जाएँ कि मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हो जाएँगे तभी मैं कुछ बन जाऊँगा। लेकिन
कम्युनिटी बिल्डिंग पे फोकस करें, लोगों से इंटरेक्ट करें, अपने ऑडियंस से इंटरेक्ट करें, उन्हें सुने, उन्हें अपनी बातें सुनाएं, और यही लॉन्ग टर्म में आपको आपके लिए फायदेमंद रहेगा, आपके चैनल के लिए बहुत ज़्यादा पक्का रहेगा। 8वां और आखिरी पॉइंट, लॉन्ग टर्म विजन। अगर आप सोचेंगे कि मेरे 2 महीने में ही 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएँ, तो आप बहुत ही जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे और आप नहीं कुछ भी कर पाएँगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोचें कि ये मेरे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, मुझे कम से कम 1 साल तो देना ही पड़ेगा थोड़ी-सी ग्रोथ देखने के लिए, तब ही आप इसमें आगे बढ़ पाएँगे। और ये हर फ़ील्ड के साथ होता है, जितना ज़्यादा आप समय किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, उतना ही ज़्यादा आप बेहतर उस चीज़ में होते हो, उतना ही ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। साथ में ही ये भी समझना ज़रूरी है कि सिर्फ यूट्यूब रेवेन्यू मॉडल ही एकमात्र ज़रिया नहीं है यहाँ पर इनकम सोर्स का। आप वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करके अपनी ऑडियंस को कोर्सेज़, सर्विसेज़ भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो अगली बार आपको कभी भी ऐसा लगे कि मैं वीडियोज़ क्यों बनाऊँ, कोई भी नहीं देख रहा, तो मेरी इस वीडियो को ध्यान में रखकर इसे देख लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे ये ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपको कौन-सा पॉइंट सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे ये जानकर भी खुशी होगी। साथ में ही सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए सायोनारा, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।